बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। क्विकली सेटल डाउन। चलो बैठो, क्विकली सेटल डाउन। फाइन। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ये सब्सिडरी बुक्स बनाई थी और 4 एरर्स डिस्कस किए थे, ठीक है। वो 4 एरर्स मैं रिपीट करती हूँ, जिसने भी लास्ट क्लास मिस की है उसके लिए। सब्सिडरी तो फिर भी आप सबको आता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैंने करवाया था, बट एरर्स से मैं दोबारा शुरू करती हूँ, ठीक है। हम गलती करेंगे, फिर सीखेंगे कि भाई ये गलती कैसे सुधरेगी, करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट एरर पहले 4 में रिपीट कर रही हूँ, सो आई विल बी गोइंग लिटिल फास्ट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सी नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। आपको बोला है कि सी से हमने कोई सामान खरीदा और परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बेटा वहीं बैठ जा, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो टोटल में भी ऐड नहीं हुआ। से यस, मतलब ना तो पार्टी की बुक्स में एंट्री हुई और ना ही परचेज की टोटल में ऐड हुआ। सो परचेज इज नॉट डेबिटेड एंड सी इज नॉट क्रेडिटेड। ये जो एरर है, इट इज अ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कहने का मतलब हम किसी ट्रांजैक्शन को बिल्कुल लिखना ही भूल गए। देखो, अगर हमें सी से परचेज किया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? परचेज टू सी। अगर हम सब्सिडरी बुक्स बनाते तो हम क्या करते? यहाँ पे पार्टी लिखते और अमाउंट, और फिर हम टोटल कर लेते हैं। से यस। अब यहाँ पे अगर आप मिस्टर सी को लिखना भूल गए हो, सो कहना है ये टोटल में भी ऐड नहीं हुआ। जब आपने लिखा ही नहीं है सब्सिडरी में, तो इट इज नॉट एडेड टू टोटल एज वेल। देखो, ये सब चीजें मैं अभी आपको समझा रही हूँ, बट जैसे एग्जाम में आपके सामने कोई एरर आता है, आपको उस एरर का पूरा पाथ नजर आना चाहिए कि ये किस स्टेज पे एरर हुआ है, मेंटली नजर आना चाहिए। ये सब्सिडरी कराने का एक ही पर्पस था कि जैसे ही आपको एरर देखो, आपको ये समझ में आए कि ये इस रूट पे कहाँ पे एरर है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कह रहा है कि परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सी नॉट रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग स्टेज में ही गलती है। बच्चों, एक शॉर्ट में बात बताऊं, अगर रिकॉर्डिंग स्टेज की गलती होती है ना, वो हमेशा 2 साइडेड ही होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपने जैसा किया होगा वैसा ही आप जाके पोस्ट कर दोगे। से यस। तो अगर रिकॉर्डिंग की कहीं पे भी गलती है ना, तो वो मान के चलो 2 साइडेड है। सो गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सी नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। दैट मीन्स आपने ना ही परचेज को उतनी अमाउंट से डेबिट किया और ना ही सी को क्रेडिट किया। इट इज अ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, 2-sided error which will not affect your ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 तरीके के एरर होते हैं, एक होता है 2-sided और एक होता है 1-sided। 2-sided एरर को आपका ट्रायल बैलेंस कभी भी कैच नहीं कर पाएगा। क्यों कैच नहीं कर पाएगा कार्तिक? क्यों कैच नहीं कर पाता? करेक्ट, वो सिर्फ मैथमेटिकल मिस्टेक्स देखता है कि बेटा तूने जितना डेबिट किया है तो उतना क्रेडिट कर दे, मैं हैप्पी हूँ। करेक्ट। अब वो चाहे डेबिट सही है गलत है, लेकिन जितना डेबिट है उतना इक्वल अगर क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस विल मैच। करेक्ट, कोई दिक्कत? सो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन को ट्रायल बैलेंस कभी नहीं पकड़ पाएगा। बच्चों, ये नाम भी याद रखने हैं, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। They will say goods purchased from Mr. C not recorded in the purchase book. Name the type of error. तो अब क्या बोलोगे? जब पढ़ाई नहीं होगा थ्योरी तो कहाँ से बताओगे, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई ट्रांजैक्शन हम पूरे तरीके से लिखना भूल गए, इज कंप्लीट ओमिशन। नेक्स्ट, सेम ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू एस नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ये आपकी सेल्स बुक है, आपने यहाँ पे और पार्टियों के नाम लिखे हैं, लेकिन मिस्टर एस को लिखना भूल गए। तो जब इसको लिखा ही नहीं तो टोटल में भी नहीं गया। से यस, यानी ना तो सेल्स में हुआ और ना ही एस में। इसकी जर्नल एंट्री बनती है एस टू सेल्स। से यस। सो वट एवर द अमाउंट इज, आपने ना ही मिस्टर एस को डेबिट किया और ना ही सेल को क्रेडिट किया उस पर्टिकुलर अमाउंट से। समझ में आ रहा है जेंट्स? आप जग रहे हो? सो अगेन इट इज अ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। आप सेल की इस ट्रांजैक्शन को लिखना ही भूल गए। अब इन दोनों को देखो, क्या मैंने आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन का आंसर दे दिया? लिख रखा है, ध्यान से देखोगे तो। अगर आपको ये एरर दिया है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सी नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, हाउ टू रेक्टिफाई? नाउ रिकॉर्ड, जर्नल एंट्री पास करो, बात खत्म। परचेज टू सी किया, रिकॉर्ड हो गया, मुद्दा खत्म। समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट गो एंड चेंज योर सब्सिडरी बुक्स।
but you can just pass on this entry in the journal proper later on rectification entries and you are sorted. तनेजा जी यही हो आप, ठीक। इसको रेक्टिफाई कैसे किया हमने, बुक्स में डाल दिया परचेज टू सी। इसको कैसे रेक्टिफाई किया, हम बुक्स में डाल देंगे एस टू, जिस चीज को लिखना भूल गए थे हमने लिख दिया, वेरी सिंपल, रेक्टिफाइड, ठीक है ना। ओके ये दोनों एरर और इनका रेक्टिफिकेशन समझ में आया। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में करना क्या है, जो चीज लिखनी भूल गए हैं उसकी जर्नल एंट्री डाल दीजिए, इट इज रेक्टिफाइड, वेरी सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर टाइप ऑफ एरर, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर बी वर्थ ₹8 लाख रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 80। ये हमारी परचेज बुक, हमने यहाँ पे मिस्टर बी से लिखा परचेज, ये परचेज मुझे लिखना चाहिए था 8 लाख पर मैंने लिखा कितना 80,000 से। यस, गलती समझ में आई आपको, दोबारा रीड करो। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर बी वर्थ ₹8 लाख रिकॉर्डेड इन द, ठीक है बच्चों मैं थर्ड एंट्री दोबारा बता देती हूँ, सॉरी आपको ऑडियो इशू हुआ। ओके सो गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर बी 8 लाख रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 80,000। सी आई विल रिपीट फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे हमने परचेज बुक में 8 लाख रुपीज लिखना था पर हमने लिखा 80। सो अगर हम यहाँ पे 80 लिखेंगे तो हमारे टोटल में भी 80 गया। से यस बच्चों, ठीक है ना। जस्ट शो मी थम्स अप इन द चैट विंडो इफ यू गेट माय पॉइंट। सो नाउ द थिंग इज कि हमारा परचेज कम डेबिट हुआ 720 से और मिस्टर बी जो है वो कम क्रेडिट हुए होंगे 720 से। क्यों? क्योंकि जैसा रिकॉर्ड किया वैसा ही पोस्ट किया। अच्छा वो बात, तो जैसा रिकॉर्ड हुआ होगा वैसा ही पोस्ट हुआ होगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको बोला है रॉन्गली रिकॉर्डेड तो आप ये अज्यूम करके चलें कि वो रॉन्गली पोस्ट भी हुआ ही होगा, क्योंकि हम पोस्टिंग कहाँ से देख के करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टेज को देख के पोस्टिंग करते हैं। तो बेटा वो लिखा होगा ना मेरा बच्चा, तेरे को जो एरर लिख के दिया होगा वहां पे या तो रॉन्गली रिकॉर्डेड वर्ड होगा या रॉन्गली पोस्टेड वर्ड होगा। समझ में आ रहा है? अब देख तूने 3 एरर किए यहाँ पे, देख तीनों में, यहाँ पे देखो गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सी नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड वर्ड दिया है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एस नॉट रिकॉर्डेड, है ना। ऐसा तो नहीं बोला नॉट पोस्टेड, नॉट पोस्टेड बोला होता मतलब रिकॉर्ड हुआ है, पोस्ट करना भूल गए, मेंशन होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। सो आपको वो एरर को ही ध्यान से पढ़ना है कि रिकॉर्डिंग की एरर है कि पोस्टिंग की एरर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सो आई एम रिपीटिंग दिस। अब इस एंट्री को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, परचेज को और डेबिट करना होगा 720 से और मिस्टर बी को और क्रेडिट करना होगा। दैट्स हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस एरर। करेक्ट है? क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें? परचेज टू मिस्टर बी एंड इट विल बी रेक्टिफाइड। शैल आई एक्सप्लेन अगेन? एनीबॉडी? ठाकरान जी क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये कौन सा एरर था? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। अब अगला एरर पढ़ो। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 इज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। आपने कोई रिपेयरिंग का खर्चा किया था 50,000 रुपए और आपने उसे कहाँ डेबिट कर दिया? मशीन में जाके। से यस। देखो हमारे जो रिपेयर्स होते हैं वो एक्सपेंस हेड में फॉल होते हैं। हाँ बोलो। और जो मशीनरी है वो एसेट हेड में फॉल होती है। से यस। सो हमने एक एक्सपेंस को एसेट ट्रीट करके अकाउंटिंग कर दी। अगर जर्नल एंट्री की बात करूं तो मुझे एंट्री करनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, ये करना चाहिए था और मैंने किया क्या? सॉरी 1 0 लगा। ये मेरी करेक्ट एंट्री है। मैंने किया क्या? मेरी रॉन्ग एंट्री क्या है? मशीनरी टू कैश। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज माई करेक्ट एंट्री एंड दिस इज द रॉन्ग एंट्री विच आई हैव डन इन माई बुक्स। एक एक्सपेंस को एसेट ट्रीट करके अकाउंटिंग करना, डोंट यू थिंक हम प्रिंसिपली रॉन्ग अकाउंटिंग कर रहे हैं? हमारे 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम एंड कैपिटल। हमने क्या किया? अकाउंटिंग का रूल ही गड़बड़ कर दिया। जो चीज एक्सपेंस हेड में फॉल हो रही थी वो कहाँ जाके फॉल करवा दी? एसेट। प्रिंसिपली रॉन्ग है हम लोग, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एरर ऑफ
क्या इस एरर को आपका ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा? नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपने 50-50 डेबिट क्रेडिट किए, किसमें डेबिट किए किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपने 50 डेबिट किए, 50 क्रेडिट किए, ट्रायल बैलेंस हैप्पी, उसको उतना ही समझ में आता है। यहाँ पे आपने रिपेयर की जगह मशीन डेबिट किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेबिट तो किया ना। मशीन की जगह राम मोहन सोहन कुछ भी डेबिट किया होता वो मैच हो जाता, लीस्ट कंसर्न। समझ में आ रहा है आपको? सो अगेन इट इज अ टू साइडेड एरर जो कि आपका ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। कितने एरर सीखे? एक सीखा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स देखे। देन हमने देखा एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी हमने रिकॉर्ड तो किया बट गलत रिकॉर्ड किया है। तो बच्चों जैसा रिकॉर्ड किया होगा वैसा ही आप जाके पोस्ट कर देना डबल एंट्री में, तो अगेन इट इज अ टू साइडेड एरर। देन वी डिड एरर ऑफ प्रिंसिपल। 3 क्लियर हो रहे हैं? मूविंग फॉरवर्ड, ऑनलाइन बच्चों अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कैमरा एक्सपोजर भी मैंने कम कर दिया, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है आपको? वीडियो थोड़ा डार्क हो रहा है बट आई होप नाउ इट इज सॉर्टेड। एक बार रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड का डिफरेंस बता दो। ओके श्योर, आई विल एक्सप्लेन रिकॉर्डेड और पोस्टेड का डिफरेंस अभी बताते हैं कबीर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी फिनिश दिस। P's account credited with ₹3 lakh instead of ₹4 lakh। ठीक है, ये P का अकाउंट है, P's account credited with 3 lakh, आपने यहाँ पे 3 लाख रुपए क्रेडिट किए, आपको करने कितने चाहिए थे? 4 लाख। ये गलत है, ये सही है। ओके, एंड Q's account is credited with 2 lakh instead of 1 lakh। ठीक है, फिर Q का अकाउंट आया, आपने यहाँ पे 2 लाख लिख दिए, आपको लिखने चाहिए थे 1 लाख। ये 2 गलतियां हुई है आपसे, ठीक है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग मोमेंट पे, अलग अलग टाइम स्पैन पे आपने 2 गलतियां की। ठीक है, पहली गलती, P के अकाउंट में 4 लाख की जगह कितना लिख दिया? कम कर दिया, 1 लाख रुपए कम लिख दिए गलती से, है ना। अगर आपने सिर्फ यही एरर किया होता, आपका ट्रायल बैलेंस तुरंत पकड़ लेता। क्यों? वन साइडेड एरर। हो सकता है इसकी परचेज या सेल की जो भी एंट्री होगी वहां पे सही गया, सिर्फ P के अकाउंट में गड़बड़ कर दिया आपने। अगर सिर्फ ये एरर किया होता तो ये वन साइडेड एरर था, इमीडिएटली आपका ट्रायल बैलेंस बता देता कि बेटा तेरी ये गलती है, जाके चेक कर कहीं पे 1 लाख रुपए की तूने गड़बड़ की है, और वो मैच नहीं होता। से यस। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद आपसे दूसरी गलती हुई, Q के अकाउंट में आपने 1 लाख की जगह 2 लाख डाल दी, पिछली गलती छुप गई। पहले क्या गलती की थी? 1 लाख कम डाला था, आगे गलती जाके क्या हुई? 1 लाख बढ़ा दिया। ये दोनों गलती आपस में कंपेंसेट हो गई, ना इसे ढूंढ पाओगे ना इसे ढूंढ पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? इसे बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। एक गलती जब दूसरी गलती को कंपेंसेट कर दे, सो दैट इज कॉल्ड कंपेंसेट। इससे नहीं होगा। अगर आपने इन दोनों में से सिर्फ एक गलती की होती तो ट्रायल बैलेंस तुरंत बता देता। समझ में आ रहा है? या तो आपने 1 लाख ज्यादा लिखे होते तो भी बता देता, 1 लाख कम लिखे होते तो भी बता देता। आपने यहाँ क्या किया? पहले कम लिखे फिर बढ़ा दिए, खत्म, गलती ढक गई। एक गुनाह करने के लिए दूसरा, एक गुनाह को छुपाने के लिए क्या किया? ये वैसा सा है बट गुनाह नहीं है, कंपेंसेटिंग एरर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगेन इट इज अ टू साइडेड एरर which will not affect your trial balance. Now let's see how to correct this. P's account is credited with 3 lakh instead of 4 lakh. P कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 4 लाख। आपने कितना क्रेडिट किया? 3 लाख। तो और क्रेडिट करो। Yes, Q to P is the correct answer. Q को ज्यादा क्रेडिट कर दिया था तो डेबिट कर दो, सुधर गया। P को कम क्रेडिट किया था तो अब क्रेडिट कर दो, सुधर गया। सिंपल है ना, सॉर्टेड है। देखो इस चैप्टर को रटना मत, रटोगे ना एक भी एंट्री नहीं कर पाओगे। आई अश्योर एक भी एंट्री नहीं कर पाओगे अगर रेक्टिफिकेशन को रटने पे उतारू होगा। समझोगे हो क्या रहा है। मैंने पहले पूरा एक लेक्चर सब्सिडरी कराने में लगा दिया, सो उसको वेस्ट मत करना प्लीज। ठीक है, ये दोबारा बताना है। ओके, ऑनलाइन बच्चों में मेरे से कबीर ने पूछा कि
रॉन्गली रिकॉर्डेड एंड रॉन्गली पोस्टेड का क्या अंतर है? बच्चों देखो, हमारे रिकॉर्डिंग स्टेज होता है सबसे पहले. इफ आई टॉक अबाउट अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग इज माय फर्स्ट स्टेज. रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में. आप समझे कि अगर आपका रिकॉर्डिंग गलत है तो पोस्टिंग कभी सही हो ही नहीं सकता. यू गेटिंग माय पॉइंट कबीर? आप पहले रिकॉर्ड करते हो आपके वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के, फिर इस रिकॉर्डिंग को देख के हम पोस्टिंग करते हैं. क्या पोस्टिंग करने के लिए हम वापस बिल्स खोलते हैं अंशिका? नहीं, हमने जो जर्नल सब्सिडरी में लिखा होता है उससे हम पोस्टिंग कर देते हैं. सो कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग गलत है तो आप ये मान के चलें कि पोस्टिंग गलत ही है. सो इफ यू आर सेड दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज रॉन्गली रिकॉर्डेड, you immediately assume that it is wrongly posted as well. लेकिन अगर आपको बोला है कि wrongly posted है तो that doesn't mean कि वो रिकॉर्डिंग भी गलत है. आपको ये मानना है कि रिकॉर्डिंग तो ठीक थी, मैंने पोस्टिंग स्टेज में गलती की है. सो जब भी आपके सामने कोई एरर आए, आप इन शब्दों पे ध्यान दें, whether it is wrongly recorded or it is wrongly posted. सॉरी पार्डन. पोस्टिंग के केस में देखो, जो पोस्टिंग की गलतियां होती है ना, वो 99% केस में वन साइडेड ही होती है. समझ में आ रहा है कैसे? जैसे मान ले तुमने परचेज बुक से एक मिस्टर बी थे, उसमें 50,000 की अमाउंट थी, तुमने उसको जाके पोस्ट किया 5 लाख, गलती हो गई. लेकिन परचेज का टोटल तो ठीक ही किया होगा, मतलब परचेज में तो ठीक गया, गलती कहाँ पे हुई? बी में. अगर आपको बोला है क्रेडिट परचेज फ्रॉम बी वर रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट, आगे तो वन साइडेड एरर, क्योंकि परचेज का टोटल तो ठीक था, परचेज तो ठीक डेबिट हुए हैं, बी गलत क्रेडिट हुआ है. समझ में आ रहा है? सो पोस्टिंग के जो एरर होते हैं, एक एरर को छोड़ के सारे वन साइडेड होते हैं. आई विल कम टू दैट पॉइंट. सो कबीर, इज इट ओके? कैन यू शो मी थम्स अप इन द चैट विंडो if it's okay? He's asking something more. Ma'am, voice is echoing, wasn't able to, still echoing. बच्चों क्या अभी भी आवाज इको हो रही है? No. Okay. Is it fine now? अभी आते हैं, उस पे भी आएंगे. पोस्टिंग में भी आपको रॉन्गली पोस्टेड, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, बहुत सारी चीजें हैं. आई विल कम टू दैट. सो अभी डोंट जंप टू दैट. इतना क्लियर हो रहा है? कितने टाइप के एरर पढ़े, फिर से रिपीट करो. कंप्लीट ओमिशन, रिकॉर्डिंग, प्रिंसिपल, ये चारों ही. हाँ बोलिए. थर्ड एरर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट मी चेक. हाँ, उस पे आएंगे, अभी आएंगे, वो टेबल है, बट फिलहाल आप इसको समझो. आपको ये रेक्टिफिकेशन समझ में आया ना? आई हैव दैट चार्ट, डोंट वरी. ठीक है, ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड, कंपेंसेटिंग का एक और एग्जाम्पल देखते हैं. परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹1 लाख एंड सेल्स बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹1 लाख. पहले तो समझो ये अंडर कास्ट का क्या मतलब होता है. टोटलिंग. कास्टिंग इज टोटलिंग. आपने परचेज बुक बनाई, उसमें बहुत सारी पार्टी लिखी हुई थी. जब इसका टोटल किया, टोटल करने में 1 लाख रुपए की गलती कर दी, है ना? यानी ये सारी एंट्रीज ठीक है, जो पार्टी की अमाउंट्स हैं, दे आर परफेक्टली ऑल राइट. आपने गलती कहाँ करी? टोटलिंग मिस्टेक. हाँ, मतलब आपने परचेज बुक का जो टोटल किया वो गलत टोटल किया. 1 लाख रुपए कम, हो सकता है कोई एक एंट्री लेना भूल गया, तो आपने टोटलिंग मिस्टेक किया. समझ में आ रहा है? यानी इन पार्टीज के अकाउंट में तो सही पोस्टिंग की होगी आपने, लेकिन जब परचेज अकाउंट में पोस्टिंग हुई वो गलत हो गई. क्यों? क्योंकि जब सब्सिडरी गलत था तो पोस्टिंग भी गलत ही था. रॉन्गली टोटल्ड सब्सिडरी बुक, सो रॉन्गली पोस्टेड परचेज अकाउंट. सिंपल है. अब सिर्फ ये गलती की होती ना तो आपका ट्रायल बैलेंस तुरंत पकड़ लेता, इमीडिएटली बोलता बेटा जाके चेक कर, कहीं पे 1 लाख रुपए कम लिखे हैं डेबिट में. तो आप ढूंढते कहाँ प्रॉब्लम है, मिल जाती. हुआ क्या? आपने सेल बुक का टोटल किया, वहां पे भी 1 लाख रुपए, शायद तनेजा जी को बिठा रखा था टोटल करने के लिए. यहाँ फिर से 1 लाख रुपए कम. अब क्या हुआ? परचेज कम डेबिट हुआ 1 लाख से.
बाद में जाके सेल कम क्रेडिट हुआ 1 लाख से, खत्म, एरर दोनों खत्म हो गई, ढूंढते रहो। समझ में आ रहा है? अब इस एरर को कैसे सुधारें? परचेज कम डेबिट हुई है और सेल कम क्रेडिट हुई है, परचेज टू सेल, सिंपल, सॉर्टेड। परचेज को बढ़ा दो, सेल को भी बढ़ा दो, गलती सुधर गई। मिस्टर बोस, इज इट फाइन? मिस्टर गोयल, ओके। चलिए, या दोबारा बताना है? कंपेंसेटिंग एरर सॉर्ट हो गए शायद, क्या होते हैं बताना? हम मुंह तो हिला रहे सारे, हाँ हाँ बताना तनेजा जी। वो कंपेंसेटिंग है, वेरी गुड। अगर ये दोनों ओवरकास्ट हो गए होते तो भी ये कंपेंसेटिंग ही होता। पहले एक गलती हुई, उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती हो गई, दोनों खत्म। अंडरकास्ट मतलब कम टोटल है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल है। तो अगर आपने यहाँ परचेज का ज्यादा टोटल किया और फिर सेल का ज्यादा टोटल कर दिया, तो पहले डेबिट ज्यादा हुआ, फिर क्रेडिट ज्यादा हो गया, ट्रायल बैलेंस पुश, मैच, सिंपल है। कंपेंसेटिंग एरर हमेशा 2 साइडेड होता है, तो उसका मतलब ही ये है ना कि एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया, तभी तो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पा रहा ना। अगर इन दोनों में से एक गलती होती आदित्य तो तुरंत पकड़ में आ जाती। आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होता अगर इन दोनों में से एक ही गलती होती तो। समझ में आ रहा? चलिए आगे चले। 4 टाइप के एरर क्लियर हो गए। मिस्टर सिंह क्लियर हो रहा है? क्रेडिट सेल्स ऑफ 4 लाख टू मिस्टर आर recorded in the sales book but not posted। अब देखो पोस्टिंग की गलतियां शुरू हो रही है, ये मैक्सिमम 1 साइडेड एरर होंगे जिसको आपका ट्रायल बैलेंस तुरंत पकड़ लेगा, बोलेगा बेटा चेक कर जाके, मैं नहीं मैच हो रहा। ठीक है, पहले इस गलती को समझो। क्रेडिट सेल ऑफ ₹4 लाख टू मिस्टर आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में अच्छे से रिकॉर्ड किया, ये आपकी सेल बुक, आपने मिस्टर आर का क्रेडिट सेल यहाँ पे लिखा। बच्चों अगर यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो ये टोटल में भी इंक्लूड हुआ ही होगा, से यस, यानी मेरी सेल्स की फिगर करेक्ट है। जो सेल्स के अकाउंट में गया है दैट फिगर इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड हियर, सो डेफिनेटली आई हैव टेकन इट इनटू टोटल एज वेल, से यस। आगे बोला है क्रेडिट सेल ऑफ 4 लाख is recorded in the sales book but not posted to his account। आपको आर के अकाउंट में लिखना चाहिए था टू सेल्स, जो कि आपने नहीं लिखा, नॉट डन, 1 साइडेड एरर। क्यों 1 साइडेड? सेल्स तो क्रेडिट हो गया इस 4 लाख रुपए से, लेकिन आर डेबिट नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस तुरंत बोलेगा जा ढूंढ, 4 लाख की गलती है कहीं। समझ में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं होगा। सो दिस एरर विल डेफिनेटली अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस एंड इट इज अ 1 साइडेड एरर। इस एरर को बोलेंगे एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्यों बोला बच्चों? ये वाली जो एंट्री है R2 सेल्स की जो एंट्री है, इसमें सेल्स वाला अमाउंट तो पोस्ट हो गया, आर वाला अमाउंट पोस्ट नहीं हुआ। एंट्री बनी R2 सेल्स 4 लाख, सेल्स में इंक्लूड हो गया क्योंकि हम वहां पे टोटल पोस्ट करते हैं, पर आर डेबिट नहीं हुआ। आर और सेल्स में से एक एलिमेंट छूट गया, एक प्रॉपरली रिकॉर्ड और पोस्ट हो गया। सो व्हाट वी विल कॉल दिस एज एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन एंड इट इज अ 1 साइडेड एरर, जो कि आपका ट्रायल बैलेंस तुरंत पकड़ लेगा। कोई दिक्कत है जी? तो यही तो गा रही हूं मैं 3 क्लास। हाँ, 2 साइडेड एरर्स ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ेगा, वो मैच नहीं होगा। समझ में आ रहा है? किसकी? इसको सुधारने के लिए अभी आते हैं उस मुद्दे पे। इतना बात क्लियर हो रहा है आपको? अब देखिए, अब सवाल उठता है कि मैम ये 1 साइडेड एरर है, इसको सुधारे कैसे, है ना? हाउ टू रेक्टिफाई।
अब अभी तक हमने जितने भी एरर किए टू साइडेड थे, तो मेरे पास एक डेबिट इफेक्ट था करने को और दूसरा क्या था, क्रेडिट इफेक्ट था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक तरफ की गलती है, तो मैम क्या करें। अब देखिए, जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, या आपने टीवी बनाया और ये मैच नहीं हुआ, कितने रुपए का प्रॉब्लम आया, यहाँ पे 4 लाख रुपए की प्रॉब्लम आई। कहाँ पे, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में, क्योंकि हमने आर को डेबिट नहीं किया 4 लाख रुपए से यस। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने बैठे, हमारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, कहाँ पे कम पड़ गए, डेबिट में कम पड़ गए 4 लाख रुपए। तो देखिए होता क्या है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हो और वो मैच नहीं होता, तो हम टाइम बीइंग वहां पे सस्पेंस अकाउंट डाल के उसे मैच कर देते हैं। क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट, कि हम इसको ढूंढेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो टाइम बीइंग आपने यहाँ पे क्या डाल दिया होगा, सस्पेंस डाल के इसको एक बार के लिए मैच कर दिया होगा कि ढूंढूंगा कहाँ गलती है बाद में। अब ये गलती मिल गई कि आर कम डेबिट हुआ है, समझ में आ रहा है आपको। सो अब आर डेबिट करना था, मुझे गलती मिल गई, तो ये जो सस्पेंस अकाउंट बनाया था डेबिट में, क्या हम इसे क्लोज कर सकते हैं, वाइंड अप कर दें इसको, अब गलती मिल गई ना। अब सो रेक्टिफाई कैसे होगा, आर टू सस्पेंस, समझ में आया कैसे रेक्टिफाई हुआ। हाँ, इसको खत्म करना है ना, इस सस्पेंस नाम की वस्तु को खत्म करना है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों एक कैच है, कैच ये है कि जब भी आप एरर्स को रेक्टिफाई करते हो, डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे जाके आपको गलती का पता चला। कैसे, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये वाली एरर आपको पहले ही पता चल गई, एज इन ईयर एंड से पहले, जब तक आपने अपनी बुक्स को क्लोज नहीं किया था, ये वाली एंट्री आर की बुक्स में लिखनी रह गई थी, आर के अकाउंट में, सॉरी। तो मे बी आर से कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ हो फोन पे, या तो हमें एकदम से याद आया कि यार ये एंट्री तो आर की बुक्स में नहीं हुई, अभी हम ईयर एंड पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारा ईयर चल रहा है, वी आर नॉट डन विथ अकाउंट्स, वी हैवंट प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस, उससे पहले ही गलती पता चल गई, तब क्या करोगे, तो लिख देंगे आर के अकाउंट में, लिख देंगे कि भाई रह गया था, आप 4 लाख पोस्ट कर दिया, बात खत्म। समझ में आ रहा है। तो देखो, अगर आप चैप्टर देखोगे तो आपके चैप्टर में 2 अलग अलग वक्त दिए हुए एरर रेक्टिफाई करने का। पहला वक्त कि आपको ईयर एंड से पहले पता चल गया, समझ रहे हो, कि साल खत्म होने से पहले ही गलती का अंदाजा लग गया कि यार ये गलती हो गई हमसे। दूसरा है कि भाई जब हम सारा कर चुके, बैलेंस कर चुके, ट्रायल बैलेंस बनाया, वो मैच नहीं हुआ, तब जाके गलती ढूंढी। 2 पॉसिबिलिटी है। तो अगर दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है कि भाई सब कुछ हो गया है, हमने सस्पेंस में डाल दिया, तो देन यूज सस्पेंस। वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए फिर आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सस्पेंस। लेकिन अगर आपको पहले ही पता चल जाता तो हम कुछ नहीं, फिर हम आर के अकाउंट में लिख देते पोस्टिंग लेफ्ट, अब हमने लिख दिया 4 लाख रुपए। गलत, आप कह रहे हो R2 सस्पेंस की जगह R2 सेल्स करने में क्या दिक्कत है। वेरी रॉन्ग क्वेश्चन बच्चे, ये तेरी सेल्स बुक है, यहाँ पे तूने R की सेल्स लिख दी, फिर इसका टोटल तो सही किया होगा, एरर पढ़ो, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट बोला है, ऐसा बोला है कि सेल भी पोस्ट नहीं हुई। हाँ, सेल में तो 4 लाख जा चुके हैं, वही तो समझाना चाह रही हूँ कि एक तरफा गलती है। यहाँ पे आर में 4 लाख नहीं गए क्योंकि आप इस एंट्री को पोस्ट करना भूल गए, लेकिन सेल्स का टोटल तो पोस्ट किया ही है ना आपने सेल्स अकाउंट में। सो क्रेडिट तो हुए हैं ये 4 लाख रुपए। R2 सेल्स लिख दोगे तो आपका 4 लाख और बढ़ गया क्रेडिट में, फिर आपके इसमें डिफरेंस फिर से वही 4 लाख पे आके अटक जाएगा। समझ रहे हो आप, क्या समझ में आ रही है मेरी बात। तो डिपेंड करता है, देखो अगर 2 साइडेड एरर है, आई रिपीट, अगर 2 साइडेड एरर है तो आप कभी भी सुधारो, पहले सुधारो बाद में सुधारो, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले बाद में जर्नल एंट्री ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। क्यों, क्योंकि 2 साइडेड है ना, 2 जगह पे एरर है तो उसको आप जर्नल एंट्री से ही सुधारोगे। लेकिन अगर 1 साइडेड एरर होता है तो डिपेंड करता है कि आप कब उसे सुधारने बैठे हैं, आप ट्रायल बैलेंस बनने से पहले सुधार रहे हैं या तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं बताया, एज इन यू आर नॉट सेड वेदर इट इज रेक्टिफाइड बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर,
अज्यूम आफ्टर, ये मान के चलो कि सब कुछ बन गया, सस्पेंस बन गया, उसके बाद ये एरर सुधार रहे हैं, तो यूज सस्पेंस। समझ में आ रहा है? देखो वन साइडेड एरर में क्या होता है, या तो डेबिट में प्रॉब्लम है या तो क्रेडिट में। तो अब एक साइड का लिख के तो हम सुधार नहीं सकते ना। जर्नल एंट्री मान लो ऐसे डेबिट में लिख के छोड़ देंगे, आर डेबिट नहीं हुआ, तो ऐसी कोई एंट्री होती है, आर अकाउंट डेबिट 4 लाख, अब क्रेडिट क्या, व्हाट, ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि मेरा आर छूट गया था, मैं आर अकाउंट डेबिटेड 4 लाख करके छोड़ दूं। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हो, तो इसके क्रेडिट में कुछ ना कुछ चाहिए, और वो कहां से आएगा, जो आपने एक टेम्पररी खोला हुआ था कि भाई जब गलती मिलेगी तो मैं इसे खत्म कर। सिंपल है। हाँ बताइए बेटा। देखो जर्नल मैंने आपको पहले दिन बोला था कि जब आप रेक्टिफिकेशन का चैप्टर करो, ये मान के करना कि आपने सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की हुई है। सब्सिडरी बुक्स पहले दिन ही बताया था, है ना। अब ये वाली एंट्री है, क्रेडिट सेल्स ऑफ 4 लाख टू मिस्टर आर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक। क्लियरली बोला है कि सेल बुक में रिकॉर्ड हो गई, बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब यहाँ पे मान ले और भी पार्टी थी, पी क्यू आर एस, ऐसे बहुत सारी पार्टी थी। आर की एक एंट्री पोस्ट होना रह गई, आर के खाते में तुमने लिखना था 2 सेल्स, जो रह गया। लेकिन ये इस टोटल में तो जुड़ रखा है ना कार्तिक, ये 4 लाख इस टोटल में जुड़ा होगा या नहीं पता, मतलब ये 4 लाख सेल्स में तो पोस्ट हो गया। देखो ये सब्सिडरी में हम हर पार्टी की अलग एंट्री नहीं करते, ऐसे नहीं करते P2 सेल्स, Q2 सेल्स, R2 सेल्स, वी डोंट डू दैट। व्हाई? बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मेट है जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, और मैंने इसकी पोस्टिंग सिखाई थी लास्ट लेक्चर में, है ना, कि हम सिर्फ पार्टी के अकाउंट में 2 सेल 2 सेल 2 सेल लिखेंगे, और सेल में क्या करेंगे, इस टोटल को उठा के लिख देंगे। तो अगर आप टोटल उठा के लिख रहे हो, मतलब क्रेडिट अमाउंट तो सही हुआ है, डेबिट में गलती। दोबारा बताना है कुछ, समझ आ गया? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज तो हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं, तो पोस्टिंग तो फिर उनके अकाउंट में होगी। जैसे ये R2 सस्पेंस तुमने किया, तो R में पोस्टिंग होगी। हाँ तो सस्पेंस अकाउंट बना होगा, उसको क्लोज कर देंगे। तेरे सस्पेंस में बैलेंस है ना, डेबिट 4 लाख रुपए बैलेंस है ना, तो उसमें बैलेंस है, उसको क्लोज कर दे, बात खत्म। हाँ वो हट जाएगा, वहां पे आर आ जाएगा। समझ में आया? सस्पेंस हट के क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? कोई दिक्कत है? आगे चलो, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन समझ में आ गया। अब आते हैं टोटलिंग एरर, एरर ऑफ कास्टिंग जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग को हम यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं टोटलिंग मिस्टेक। परचेज बुक इज टोटल्ड एज 12 लाख इंस्टेड ऑफ, ये अभी कंपेंसेटिंग एरर में पढ़ा था, देखा था कि परचेज बुक का टोटल किया, अगर सिर्फ ये गलती होती तो ये वन साइडेड होती, फिर तुमने सेल बुक का भी टोटल गलत कर दिया तो कंपेंसेट हो गया, अदरवाइज ये वन साइडेड एरर है। आपने परचेज बुक का टोटल 13 लाख होना चाहिए था, आपने क्या कर दिया 12 लाख। अब देखो पार्टीज में तो सही पोस्टिंग हुई होगी, जितनी भी पार्टी यहाँ पे लिखी होगी ABCD व्हाटएवर, से यस, आपने हर पार्टी में लिखा होगा बाय परचेज बाय परचेज बाय परचेज बाय परचेज, यानी क्रेडिट फिगर सारे ठीक हैं। गलती किसमें है? डेबिट फिगर। परचेज, परचेज में कम या ज्यादा? कम, तो परचेज 1 लाख रुपए कम डेबिट हुई है, वन साइडेड एरर है। कैसे सुधरेगी? पहले पता चल गया तो अकाउंट में लिख देना, बाद में पता चले तो सस्पेंस का इस्तेमाल करना। So this is an error of totaling, which is a one-sided error which will affect the trial balance. How to rectify? Purchase debit to suspense. कब? जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको ये गलती मिलती है, पहले मिल जाती है तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना, बस सिंपल है। 1 लाख रुपए। कोई ऑनलाइन बच्चा तो खुश नहीं है ना, किसने हैंड रेज किया होगा? लेट मी चेक। क्या क्या? लास्ट एंट्री। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। ठीक है, ध्यान से सुनो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये आपकी परचेज बुक है बच्चे, यहाँ पे सारी पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं। आपने जब इसका टोटल किया तो वो गलत किया है, दोबारा पढ़ो। परचेज बुक इज टोटल्ड एज 12 लाख इंस्टेड ऑफ 13।
ये सारी पार्टीज का मिला के टोटल 13 लाख रुपए बन रहा था, आपने लिखा 12 लाख, टोटलिंग मिस्टेक हुई है। अब देखो पोस्टिंग कैसे करी होगी आपने, जब आप इसकी पोस्टिंग करने बैठोगे अंशिका, तो आप क्या करोगे, ए के अकाउंट में लिखोगे बाय परचेज और ये वाला फिगर उठाओगे, बी के अकाउंट में लिखोगे बाय परचेज और ये वाला फिगर उठाओगे, ये सब सही किया है। सी के अकाउंट में भी ऐसा ही और डी में। लेकिन जब आप परचेज अकाउंट में पोस्टिंग करने बैठोगे, आप इस टोटल को उठाओगे और आप यहाँ लिख दोगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक एंड यू विल राइट दिस टोटल विच इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है? सो हो क्या रहा है कि क्रेडिट एंट्री सारी सही है, डेबिट में 1 लाख रुपए कम रह गए। सो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, उसमें 1 लाख रुपए का सस्पेंस आएगा यहाँ पे डेबिट में। क्यों डेबिट में सस्पेंस आएगा? क्योंकि डेबिट अमाउंट कम लिखी हुई। क्या आप दोबारा बताना है? कैन यू जस्ट शो मी द थम्स अप इफ यू गॉट दिस? ओके ग्रेट। सो कहने का ये मतलब है कि क्योंकि परचेज में कम डेबिट था, ये वन साइडेड एरर है, अब हम उसे डेबिट कर देंगे और जो टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट हमने खोला था, अब हम उसे रिवर्स क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके एंड दिस एरर विल बी सॉर्टेड। वन साइडेड एरर समझ में आ रहा है बच्चों? कौन सा एरर पढ़ा? एरर ऑफ टोटलिंग। एरर या टोटलिंग कह लो, कास्टिंग कह लो, एक ही बात। अगला एरर है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। ये भी ऐसा ही एरर समझो, वन साइडेड एरर है। कैसे? देना एक बार ये बुक देना, आई विल एक्सप्लेन। देखो आज की डेट में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, सो ये एरर होने के चांसेस मेरे हिसाब से 0 है। पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, जैसे यहाँ पे मान लो आपने सेल बुक बनाना स्टार्ट किया, पार्टी के नाम लिख रहे हो, ठीक है, फिर आपने इस पेज का टोटल कर लिया, मान लो ये टोटल 12 लाख रुपए आ रहा था। अब आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है इतनी पार्टी है एक पेज में तो सेल्स बुक बनेगी नहीं। नाउ यू आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज। ये वाला जो टोटल था 12 लाख, आप पेज पलटते पलटते भूल गए, मैम जैसे भुलक्कड़ थे, आपने यहाँ जाके 13 लाख रुपए लिख दिए। जो पिछले पेज पे 12 लाख टोटल था, आपने उसको क्या कैरी फॉरवर्ड किया? कितने रुपए की गलती हो गई? 1 लाख रुपए की। अब इस टोटल में आगे की सेल्स परचेज जोड़ते चलोगे, जो भी आप बना रहे हो परचेज बुक या सेल बुक, यानी कहना इसे आपका जो फाइनल टोटल आएगा परचेज या सेल बुक का, वो 1 लाख से गलत होगा, क्योंकि आपने कैरी फॉरवर्ड गलत किया, तो टोटल भी गलत ही होगा। ऐसी ही गलती हो गई ये भी। अगर कैरी फॉरवर्ड कम हुआ है तो फाइनल टोटल गलत होगा, कम। अगर कैरी फॉरवर्ड ज्यादा किया है तो फाइनल टोटल आपका ज्यादा होगा, फिर गलत। टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड एज 16 लाख इंस्टेड ऑफ, गलती क्या है दोबारा समझो। ये मेरी सेल्स बुक है, इसके इस पेज पे मैंने सारी पार्टीज के नाम लिखे, यहाँ का टोटल मैंने किया 14, वो सही किया, मैंने यहाँ का टोटल किया जो कि आ रहा था 14 लाख। आई टर्न्ड द पेज और बातें करते करते मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस पेज 16 लाख। यहाँ टोटल कितना था? 14। मैंने पेज पलट के 16 लिख दिया। तो अब आगे जो पार्टियों के नाम आएंगे वो 16 में जुड़ेंगे। हाँ बोलो। तो फाइनल टोटल भी गलत ही आएगा। कितने रुपए से गलत आएगा? 2 लाख रुपए से। यानी आपका जो सेल्स का टोटल होगा वो 2 लाख रुपए ज्यादा होगा, मतलब सेल क्रेडिट ज्यादा हो गई 2 लाख से। एंट्री क्या बनेगी? अब उसे डेबिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। इस गलती के बाद जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो वो मैच नहीं हुआ होगा, आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा और आपने मैच करने के लिए डेबिट में डाले होंगे 2 लाख रुपए सस्पेंस से। यस, क्योंकि मैच नहीं हो रहा था, क्रेडिट में 2 लाख एक्स्ट्रा थे तो डेबिट में भी 2 लाख डाल के मैच कर दिया। तो जो डेबिट में सस्पेंस था अब वो खत्म हो गया, रिवर्स हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? आई एम टेकिंग सो मच एफर्ट, आई कुड हैव सेड डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज। तो थोड़ा एंथू तो रहो यार कि मैम इतने एफर्ट कर रही है, ऐसे बैठे मरे जैसे से बिल्कुल। ब्रेक, व्हाई यू नीड ब्रेक? वी आर अबाउट टू फिनिश। एरर ऑफ कास्टिंग कैरी फॉरवर्ड समझ में आ गया बच्चों। अब ये जो एरर ऑफ पोस्टिंग है ना, इसमें बहुत टाइप की गलतियां हो सकती हैं। पोस्टिंग में सिर्फ एक तरीके की गलती नहीं होती। कैसे?
किसी के अकाउंट में डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया, साइड की गलती कर दी, 1000 रुपए लिख रहे थे 10,000 रुपए लिख दिए, अमाउंट की गलती कर दी, है ना। राम के अकाउंट में पोस्ट करना था, श्याम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, अकाउंट की गलती कर दी। कितनी टाइप की गलतियां गिना दी? अमाउंट की गलती, साइड की गलती, अकाउंट की गलती। गलत अकाउंट में जाके पोस्ट कर दिया, राम के में लिखना था श्याम के में लिख दिया, मोहन में लिखना था सोहन में लिख दिया। किसका फोन बज रहा है? कैन यू प्लीज कीप इट? अच्छा ओके, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो पोस्टिंग में आप कई तरीके की गलतियां कर सकते हो। आप साइड गलत कर सकते हो, आप अमाउंट गलत कर सकते हो। नहीं, वो रिकॉर्डिंग स्टेज पे ही डिसाइड हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे देखो, आप जो पोस्टिंग की गलतियां देखेंगे बच्चे, see we are just left with 3 more errors. If you are ready to bear with me for 10 more minutes, we'll be able to wind up. It's for your good, right? So I'll not take much time. Okay, total of purchase book posted in sales account on the credit side. क्या गलती है? ये मेरी परचेज बुक का टोटल था, इसको मेरे को कहाँ लिखना चाहिए था? परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे। मेरे को यहाँ पे लिखना था परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे। मैंने लिखा कहाँ? टोटल ऑफ परचेज बुक पोस्टेड इन द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। यानी कितनी गलतियां हुई देखो, अकाउंट भी गलत, साइड भी गलत। समझ में आ रहा है? जो मान लो इसका टोटल 5 लाख रुपए था, फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक का टोटल था 5 लाख। आपको यहाँ परचेज में 5 लाख डेबिट करने थे, आपने क्या किया? सेल में जाके क्रेडिट कर दिया। मेरे को बता, ट्रायल बैलेंस में कितने रुपए का डिफरेंस आएगा? गलत। कार्तिक, हाँ 10 लाख का डिफरेंस। कैसे? डबल हो जाएगा। जो चीज आपको डेबिट करनी थी पहले, तो आपने वो नहीं की, एक गलती, जाके उसको क्रेडिट कर दिया, दूसरी गलती, डिफरेंस हो गया डबल। आपके ट्रायल बैलेंस में 10 लाख रुपए का गैप आएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे अकाउंट भी गलत है और साइड भी one sided error. Your trial balance will immediately catch. It will have a difference of rupee 10 lakh. It will not match. समझ में आ रहा है? पहले तो तुमने डेबिट नहीं किया, ऊपर से जाके क्रेडिट और कर दो महानता दिखा के, तो गलती क्या हो गई? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा हो गया ये। ठीक है, सो अब इसे कैसे सुधारेंगे? आपको परचेज डेबिट करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। अब डेबिट करो, परचेज 5 लाख से यस। एक गलती सुधर गई, सेल्स को क्रेडिट करना नहीं था, गलती से क्रेडिट हुआ है, रिवर्स करो, नलीफाई हो जाएगा 5 लाख। टू सस्पेंस 10 लाख। सही बताया रूपल आपने, 10 लाख रुपए की गलती आएगी आपके उसमें ट्रायल बैलेंस में। समझ में आ रहा है? आगे चलो, इस वाले एरर में क्या क्या गलत था? साइड भी गलत थी और अकाउंट भी गलत था। आगे चलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर क्यू 1 लाख क्रेडिटेड टू मिस्टर आर। ओके, ये क्यू का अकाउंट है, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था बाय कैश 1 लाख। आपने लिखा आर में बाय कैश 1 लाख। क्या ये एरर आपका ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। उसको क्या फर्क पड़ रहा है? घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसको कि तुम क्यू में लिख रहे हो, आर में लिख रहे हो, एस में लिख रहे हो, तुमने क्रेडिट किया ना, हैप्पी। यानी ये जो पोस्टिंग की गलती है, इसमें अमाउंट भी ठीक है, साइड भी ठीक है, गलत क्या है? इस एरर को ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। इसके अलावा पोस्टिंग के जो भी एरर करोगे, ट्रायल बैलेंस तुरंत पकड़ दो, बशर्ते आपकी साइड और अमाउंट ठीक है, ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हैप्पी। इतना समझ आया जितना तुमने जोश में ओके बोला है? गोयल जी क्लियर हो रहा है? इस एरर में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की गलती है, तो आपका ट्रायल बैलेंस इसको नहीं पकड़ पाएगा। अब आओ इसकी रेक्टिफिकेशन पे। आपको करना था क्यू को क्रेडिट, आपने किया आर को, तो आर को रिवर्स कर दो, आर टू क्यू 1 लाख। इट इज अ 2-साइडेड एरर, रेक्टिफाइड, नो नीड ऑफ सस्पेंस। जिस एरर को आपका ट्रायल बैलेंस ना पकड़ पाए, वो बिना सस्पेंस के जर्नल एंट्री पे सुधर जाए। सिंपल है।
लास्ट एरर फॉर द डे, टोटल ऑफ सेल्स बुक 18 लाख, पोस्टेड एज 1,80,000। ओके, आपने सेल बुक का टोटल किया 18 लाख रुपए, इसको कहाँ जाके पोस्ट करना था? सेल्स अकाउंट में आपको लिखना था बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। यू शुड हैव रिटन 18 लाख रुपीज, लेकिन लिखा क्या? 1 लाख कितने रुपए की गड़बड़ हो गई? 16,20,000 रुपए। अगर तो आपको ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता चल जाता है तो आप यहाँ डाल दीजिए 16,20,000 रुपए एरर रेक्टिफाई करके। अगर बाद में पता चलता है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू सेल्स 16,20,000। सॉर्टेड? जोर से बोलो जरा, लास्ट टेबल पढ़ो और घर जाओ, और आप जो बोल रहे थे वो अगली क्लास में कवर करूंगी, ठीक है? देखो यहाँ पे बोला है एरर ऑफ पोस्टिंग मे और मे नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, फॉलोइंग टेबल विल क्लैरिफाई दिस फर्दर। मैंने सिर्फ यहाँ पे यही पढ़ाना है, एरर ऑफ पोस्टिंग सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, बाकी सब वो सिचुएशन में पकड़ लेगा। कब? देखो, अकाउंट, साइड एंड अमाउंट, 3 चीजें होती हैं अकाउंट में, है ना? नाम होता है उसका, हेड, अमाउंट और साइड। यहाँ पे सिर्फ अकाउंट गलत हुआ है, बाकी दोनों चीजें क्या है? करेक्ट है। और आसान भाषा में बताऊं तो कहीं भी साइड या अमाउंट की गलती हुई पोस्टिंग में, इमीडिएटली आपका ट्रायल बैलेंस पकड़। आई रिपीट, अगर आपने साइड की या अमाउंट की या दोनों गलतियां कर दी, इमीडिएटली योर ट्रायल बैलेंस विल कैच। सो जितने भी पोस्टिंग के एरर्स होते हैं उसमें से सिर्फ एक एरर ऐसा होता है जिसको कि ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता, अदरवाइज सारे पोस्टिंग के एरर वो पकड़ ले। सॉर्टेड है? आई होप आई एक्सप्लेन्ड इट वेल एंड यू गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट। वैसे मेरे को खुद में विश्वास, अच्छी बात है। थैंक यू। So that's all for the day. Now we'll meet after Diwali. Enjoy. Have a happy and safe Diwali. Especially boys. Be careful. Crackers and all. ठीक है? सही सलामत सारे दिवाली के बाद वापस आना. So I am taking 2 days off. Have a safe Diwali, happy Diwali, prosperous Diwali. बस इतना ही. थैंक यू बच्चों. ठीक है जी, एंजॉय करना, नए नए कपड़े पहनना, ग्रुप में फोटोज भेजना. That's all for the day. Bye bye. Thank you.